बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ओकाड़ा में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें माशरे के अहम शख्सियात, उस्ताद, तलबा और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी रियाजुल हक MNA और मियां मोहम्मद मुनीर MPA थे, जबकि दीगर मेहमानों में चौधरी फ़ियाज़ ज़फ़र और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन शामिल थे। तकरीब में मुकर्रिरीन में डॉक्टर अब्दुल माजिद कश्मीरी और प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल बासित खान समेत मुख्तलिफ उलमा और माहिरीन शामिल थे। मुकर्रिरीन ने इलाके नबी और असरे हाज़िर, हुकूक़ रिसालत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वसी मौज़ू है और इसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए मशले राह है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल में तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शऊर उजागर करना और उनकी ज़िंदगियों में इन तालीमात को अमली जामा पहनाना है। मियां मोहम्मद मुनीर MPA ने कहना था कि उम्मत मुसलमान के तमाम मसाइल का हल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने किरदार अमल से माशरे की तामीर में मुस्बत किरदार अदा कर सके। मुकर्रिरीन ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देने के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहम तरीन ज़रिया करार दिया। उनका कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात मुबारका का अमली पहलू हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उन्हें अपनाते ही हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। तकरीब में सिविल सोसाइटी, तलबा, साज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तकारीर में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की और सामाईन को पैगाम दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाएं, ताकि एक मिसाली इस्लामी माशरा तश्कील दिया जा सके। एहतताम पर दुआ की गई और अज़्म का इजहार किया गया कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने के लिए मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे। बकर से मरकताज की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला बकर ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एप्लाइज कन्फेडरेशन एपनिक बकर से मलक रिजवान ताहर का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतब होना बकर के लिए एक एजाज़ की बात है। मलक रिजवान हक एक मेहनती और मुतहरक सहाफ़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पहले की तरह नहायत ईमानदारी से निभाएंगे, हक और सच का साथ और गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर लोगों की खिदमत करेंगे। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र जुर्मा शहरों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद से। जी, इमरान खान की फ़ाइनल कॉल के बाद इस टाइम इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट हो चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद में, और इस टाइम जो है मेरी बैक पे आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जोड़वा शहरों दोनों के अंदर जो मेन एक इस्लामाबाद, पंजाब और इस्लामाबाद दोनों को अलग कर दिया गया और कंटेनर्स लगाकर ये दिखा सकता है मेरा कैमरामैन कि रोड जो है टोटली बंद कर दिए गए हैं। जी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से बड़ी तादाद में जो है पुलिस को यहाँ इस्लामाबाद में बुला लिया गया हुआ है। 35,000 की तादाद से ज़्यादा जो है पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी गेस्ट हाउस, होटल्स जितने भी थे टोटली जो हैं वो खाली करवा दिए गए हैं। इस टाइम जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से पेट्रोल पंप जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो हैं वो भी सील करने की इत्तला आ रही है। इंतज़ामिया की तरफ से ये भी ऑर्डर्स हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कोई भी कारकुन दाखिल होता है, अगर दाखिल होता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। शाम तक मकाम जितने भी हैं एरिया सबको सील कर दिया जाएगा। जी, घेम्बर ओकाड़ा कैंट से आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक घेम्बर ओकाड़ा कैंट नज़द रेलवे फाटक के अकब में कब्रिस्तान है। कब्रों की बेरुमती की जा रही है। इंसान की आखिरी आरामगाह भी महफूज नहीं रही। कब्रें मस्मार होती जा रही हैं। ऐसे अनासर जो कब्रिस्तान से दरख्त काटते हैं, बड़े दरख्त घर ले जाते हैं और दरख्तों की टहनियों का कचरा कब्रों पर फेंक देते हैं। कब्रों के साथ लगाई गई ईंटें उखाड़ दी जाती हैं। कब्रिस्तान के इस पास जो फ़कीर बैठे हैं, कब्रिस्तान की कब्रों से ईंटें उठाकर इन्होंने अपने घर तैयार कर लिए हैं। कई घरों के पानी का निकासी से कब्रों को नुकसान पहुंच रहा है। लोग ये नहीं सोचते कि इंसान की आखिरी आरामगाह है। वहाँ रहने वाले फ़कीरों को अगर मना किया जाए फिर सामने से लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते हैं। कोई नोटिस लेने वाला नहीं। घेम्बर की आवाम का मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और CEO कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट और वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट से कि अपील है घेम्बर की आवाम के लिए जनाजगाह की जगह दी जाए। और घेम्बर की आवाम ने मुतालबा किया है ऐसे नासर जो कब्रों को महफूज नहीं रहने देते, इनके लिए खिलाफ एक्शन लिया जाए। कब्रों की जगह पर घर बनाने बैठे हैं, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए।
खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पारा चिनार वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाई का बायकाट करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा साबिका सदर एडवोकेट मुजफ्फर अली रिंद, एडवोकेट जफरुल्लाह जकरानी, एडवोकेट मोहम्मद शरीफ दायू, एडवोकेट इमदाद जमाली और दीगर की क़यादत में किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिका सदर एडवोकेट मुजफ्फर अली रिंद ने अपने खिताब में कहा कि पारा चिनार वाक़या एक खुली दहशतगर्दी है जहाँ पे आम शहरियों का कत्लेआम किया गया है। वकला बरादरी पारा चिनार वाक़े की मज़म्मत करती है और पारा चिनार एक अफसोसनाक सानिया है। दहशतगर्दों में मासूम बच्चों और खवातीन समेत बेगुनाह शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया है। हम पारा चिनार वाक़या में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने और मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं और सानहा में शहीद होने वाले लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अब खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां ज़ारा कत्ल केस के चारों मुल्ज़िमान को इलाका मजिस्ट्रेट पूनम अदनान की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्ज़िमान को अदालती हुक्म पर जुडिशनल कर दिया गया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस मजीद रिमांड की इस्ताद नहीं, पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। शामिल करते हैं नोल प्लांट से हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़िकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा के नवाही गाँव वटवाल खालसा में अजीम शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें हाफिज़ तसव्वुर चिश्ती और उनके उस्ताद मोहतरम साबर हुसैन सागर ने नकीब महफिल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बंगला गुगेरा के नवाही गाँव वटवाल खालसा में अजीम शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें हाफिज़ तसव्वुर चिश्ती और उनके उस्ताद मोहतरम साबर हुसैन सागर ने नकीब महफिल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और महफिल में मुल्क पाकिस्तान के नामवर नातख़्वां हज़रात ने शिरकत की और सैयद अज़हर हुसैन शाह ने ख़ुसूसी खिताब किया और महफिल में शिरकत करने वालों के लिए लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों का मौसम हो और खुश्क मेवाजात ना हो, ये कैसे हो सकता है। सियालकोट में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। सर्द मौसम के आते ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ जाती है। बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, काजू और दीगर खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफे के साथ ही दुकानदार का काम भी बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि सर्दियों के ठंडे मौसम में खुश्क मेवाजात खाने का अपना ही मज़ा है। खुश्क मेवाजात के इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात से भी इनकार नहीं होता, क्योंकि ये के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सर्दी के इस मौसम में जहाँ शहरी खुश में वजह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं पर दुकानदार भी अपना कारोबार चमकने पर खुशी दिखाई देते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मुरादपुर शबीर गुल का मौत के सुदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। सियालकोट SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर शबीर गुल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई में अमल में लाते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सनाब गुल से दौरान तलाशी 5 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद करके मुलज़िम को पाबंदी से हासिल कर दिया। याद रहे इंस्पेक्टर शबीर गुल ने रवामा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों रुपये मालियत मंशियात की कैब पकड़ कर इलाके में मंशियात के खिलाफ जहाद कर रखा है। इस मौका पर इंस्पेक्टर शबीर गुल का कहना था कि मौत के सुदागर मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। हम DPO सियालकोट राना उमर फरूक की हदायत के मुताबिक थाना मुरादपुर के इलाके से मंशियात को जड़ से खत्म करने के दम लेंगे। मुकांजन में आयशा आमर मेमोरियल अस्पताल में फ्री कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर के लोगों ने शिरकत की। CEO डॉक्टर आमर ने कहा कि मामू कांजन में जल्द नर्सिंग स्कूल का भी एहतमाम किया जाएगा। हम मामू कांजन की आवाम को फ्री कैंप और मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसमें लोगों के टेस्ट भी और फ्री चेकअप भी जारी हैं। मामू कांजन में निजी अस्पताल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। माया नाज तजर्बाकार डॉक्टर्स की टीम और इस वक्त मरीजों को चेक करने में मसरूफ़ है। कैंप में हर तरह के मरीजों को चेक किया जा रहा है और मेडिसिन भी दी जा रही है। अस्पताल की जानिब से ये मामू कांजन की के लिए बहुत अच्छी कोशिश है। गरीब और मुस्तहिक लोगों की बड़ी तादाद, जिनमें मर्द, बच्चे और औरतें शामिल हैं, चेक करवाने के लिए यहाँ का रुख किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फ्री कैंप एक बहुत बड़ी बात है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ज़ेर सदारत DC सियालकोट में इजलास। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सियालकोट 30 दिसंबर तक शहर की तमाम टेंडरों को हर सूरत सियालकोट ट्रेंडरी जोन में मुंतकिल किया जाए। ट्रेंडरी जोन का मनसूबा 16 सालों से इल्तवा का शिकार है। ट्रेंडरी जोन के मनसूबे के लिए 2008 में हुकूमत से कर्ज दिलवाया। 30 सितंबर तक ट्रेंडरों की मुंतकिली की आखिरी डेट है, तो नहीं होगी। 1 जनवरी तक मनसूबा फंक्शनल ना हुआ तो इसके जिम्मेदारों के खिलाफ खुद नैब जाऊंगा। जिला कचहरी के तमाम दफातर को शहर से बाहर मुंतकिल करने के मनसूबे पर काम करने की हदायत की। GC विमेन यूनिवर्सिटी को 200 एकड़ पर मुहित अहमदाबाद रोड पर न्यू कैंपस पर मुंतकिल किया जाएगा। जिला कचहरी में खाली होने वाली जगहों को पार्क में तब्दील किया जाए। डस्का रोड पर जनरल बस स्टैंड की मुंतकिली के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से ज़मीन एक्वायर की जाएगी। नए बस
स्टैंड के सामने अंडरपास भी तमीर किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की निगरानी में शहर के अहम चौकों की ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएं। शहर के अहम बाजारों को ट्रैफिक फ्री जोन बनाने के इकदाम किए जाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वर्किंग प्लाजा तमीर किया जाएगा। तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए इंजीनियरिंग को बेहतरीन बनाने के लिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। कश्मीर रोड पार्क कैंट और शहर के मिलाने वाले फ्लाई ओवर्स की तमीर के मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। सियालकोट खारियां मोटरवे 2025 तक दस्तयाब होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी 3 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए IT पार्क तमीर किया जाएगा। एनर्जी को बचाने के लिए मार्केटों को रात 8 बजे तक बंद करना होगा। शहर की ट्रैफिक की रवानी के लिए रिंग रोड की तमीर जल्द शुरू होगी। पसरूर रोड को डस्का रोड से मिलाया जाएगा। सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट से शहर महफूज होगा। जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कर ने लंगड़ियार ने वफाकी वज़ीर दफ़ा को सिटी डेवलपमेंट पैकेज के बारे में ब्रीफिंग दी। शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मिठू सरैया की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर काशिफ अली भट्ट का नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। सियालकोट SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर काशिफ अली भट्ट ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई में अमल लाते हुए नाजायज़ असला रखने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैलाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल कर दिया। कबल सब इंस्पेक्टर काशिफ भट्ट ने बतौर SHO थाना हेडमनाला अपनी ड्यूटियाँ बखूबी सर अंजाम दे चुके हैं और इलाके में अमन व अमान कायम रखने में अहम किरदार अदा किया है। सादों की बाउंड्री GT रोड को दोनों तरफ से सील करने का दूसरा दिन। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक सादों की बाउंड्री को बंद हुए दूसरा दिन अवाम ज़वीलो ख्वार होने पर मजबूर। PTI की कॉल को मिस करने के लिए अमल जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को कंटेनर्स लगाकर जाम कर दिया गया। सादों की बाउंड्री को भी दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर कल से सील कर दिया गया। बच्चे बूढ़े खवातीन ट्रैफिक बंद होने की वजह से पैदल अपनी मंजिलों की तरफ सफ़र करने पर मजबूर। PTI की कॉल पर 24 तारीख को काफिले इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन हो गया ट्रैफिक जाम हुए। हुकूमतों की तरफ से तारीख का बदतरीन ट्रैफिक को जाम करने का सिलसिला जारी है। लोगों को परेशान करना पड़ता है। अवाम का कहना है कि नून लीगी बुखलाहट का शिकार हैं, इसलिए पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए पूरे मुल्क को 2 दिन पहले ही जाम कर दिया गया। इसकी तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुरैया। जी नवीद गुरैया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये जो ट्रैफिक जाम होने का सिलसिला कब तक रहेगा और रास्ते कब तक खुलेंगे? जी मौजूद हूँ सादों की बाउंड्री पर। आज दूसरा दिन है, यहाँ रोड ब्लॉक किया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रैली को रोकने के लिए यहाँ लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल जाम कर दी गई हैं। पुलिस की तरफ से उनकी चाबियाँ और उनके कागजात ले लिए गए हैं और यहाँ रोड बिल्कुल ब्लॉक किया गया है। हमारे साथ इस वक्त गाड़ियों के जो ड्राइवर हज़रात हैं वो मौजूद हैं, वो बताएंगे हमें कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो गाड़ियाँ हैं कि 2 दिन से यहाँ खड़ी हैं, रोड ब्लॉक है सादों की GT रोड पर, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 2 दिन हो गए अभी इन्होंने रोड बंद किया हुआ है। तकरीबन 22 को उन्होंने रोड बंद किया हुआ था, अभी तक रोड बंद है। हालांकि मुसाफिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। और असल में मसला ये है ना कि GT रोड बंद करना, यानी आप जो है ना देहातों के आसपास के इलाकों में भी आना जाना है ना, ये भी मुकम्मल मुअत्तल है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है और हमारे कागजात भी लिए गए हैं और आगे जो है ना चाबी वाबी भी लिए गए हैं, रोड भी कंटेनर भी उतार दिए गए इन्होंने। तो मुकम्मल तौर पर तो रास्ता बंद किया हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है। सर हम कल सुबह ना 3 बजे से इधर खड़े हैं, तो हमारा गाड़ी भी लोड है, टायरों का नुकसान हो रहा है। सब जो है उधर पार्टी वाला वो हमें डरा धमका रहा है। इधर हम रात को इनके साथ हमारा बोर्ड फटा हुआ है, तो हमें बोला है कि हमें रास्ता दो। इन्होंने बोला है कि हमारे पास में कुछ नहीं है। कब से इधर खड़े हैं? हम कल सुबह से सारे टाइम से खड़े हैं। PTI की एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद में रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद से। जी, इस टाइम मैं D चौक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और जो कि आज PTI की कॉल थी, एहतजाज की कॉल है, उसके सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। और हर जमात की कोशिश होती है, जब भी कोई जमात आती है तो उनकी कोशिश होती है कि हम D चौक पहुँचें और D चौक पहुँच के अपनी एहतजाज की कॉल रिकॉर्ड करवाएं। जो कि आज PTI की एहतजाज की कॉल है, जिस वजह से इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ एरिया को सील कर दिया गया है। जैसा कि आपको मेरा कैमरा दिखा सकता होगा, बैक साइड पे देखें तो ये बैक पे पार्लियामेंट हाउस है, रेड जोन है, सुप्रीम कोर्ट्स है, इन सारों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए बैक पे तो सेंटोरस है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जितने भी इंट्रीज़ के रास्ते हैं सबको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जो कि PTI की एहतजाज की कॉल की वजह से जो है ये इंतज़ामिया हरकत में आई हुई है और इस हरकत की वजह से अब टोटली जो है इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो हैं, इन दोनों के जोड़वा शहर जो हैं, इनको भी आपस में जो है इनके रास्ते भी मुल्तका कर दिए गए हैं।
थाना पहाड़ी पुरा पुलिस की समाज दुश्मन अनासर और मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन। पेशावर अफसरान बाला की खसूसी हदायत पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर जिला बर्ड में समाज दुश्मन अनासर और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है। SP फकीराबाद डिवीजन सैयद तलाल अहमद शाह की निगरानी में SHO थाना पहाड़ी पुरा जावेद मरवत ने दीगर नफरी पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जा से 1 अदद क्लैशन कोप, 1 अदद राइफल, 9 अदद पिस्तौल और मतअद्दद कारतूस भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक SP फकीराबाद डिवीजन सैयद तलाल अहमद शाह की निगरानी में SHO थाना पहाड़ी पुरा जावेद मरवत ने दीगर पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजमान सरताज, सैफुल्लाह, रमजान, फजल रब्बी, मुजीबुर रहमान, अब्दुल्ला, मोहम्मद हारिस, जलाल, बिलाल, जुल्फकार और अरशद को गिरफ्तार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राव सरफराज के बेटे राव सैफ की दावत वलीमा और चौधरी अब्दुल गफ्फार के बेटे एडवोकेट राव ज़िया की शादी की तकरीब मुनक्कद हुई। मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शबीर अहमद उस्मानी, रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और अजीज़ वक़ारब समेत दीगर सियासी शख्सियात शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसम बदर की रिपोर्ट में। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राव सरफराज अली के भतीजे एडवोकेट रजा राव की शादी की तकरीब मुनक्कद। शादी की तकरीब डेरा राव सरफराज ग्रीन कैप सोसाइटी लाहौर में मुनक्कद हुई। जामिया निमिया गरी शाह, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल नूरी सैयद मौज़म शाह मौके पर मौजूद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। मशीर बराए अमवार कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शबीर अहमद उस्मानी, राना ज़मीर अहमद जेडू, MNA राना मुबशर इकबाल, MPA राना राशिद मिनाज, PP वडेरी, MPA चौधरी सैयद बरकी, मियाँ इमरान उल फजल, मलक करामत अली, नवाब राव हारून, राव जुबैर, चौधरी अब्दुल गफ्फार मास्टर, कासम जावेद, चौधरी मुमताज़ भट्ट, ज़गीर भट्ट, चौधरी यूसुफ अली मिंटू, चौधरी मंशा सिंधु, राव समीउल्लाह, राव सनाउल्लाह, राव एहसानुल्लाह, हाजी महताब हुसैन भट्टी, राना मोहम्मद रमज़ान, चौधरी मोहम्मद जमील समेत दीगर सियासी व सियासी शख्सियात ने शरीक हुए। शुरका ने नौबयाते जोड़े को नेक ख्वाहिशात पेश की। कैमरामैन चांद के हमरा, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं भवाना से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना भवाना इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने भवाना पेंसरा रोड से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजम कमीलाबाद से 1400 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजम के खिलाफ थाना भवाना में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश का अमल जारी। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मंशियात के मुकदमात की मेरी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। आपके इलाका में मंशियात फरोशी की सूरत में मेरे नंबर पर इतला दें। DPO अब्दुल्ला अहमद। जद्दा ग्रुप की तरफ से मरूफ पाकिस्तानी गुलकारा निम्रा मेहरा और दूसरे गुलकारों के साथ म्यूजिकल नाइट मुनक्कद हुई। मजीद जानते हैं सना शेब की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मारूफ जद्दा ग्रुप ने निम्रा मेहर और दूसरे गुलकारों के साथ म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें एशियन कम्युनिटी, कारोबारी हजरात और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस प्रोग्राम के होस्ट मलिक हामिद और महानूर थे। निम्रा मेहर के अलावा सलीम रफ़ीक, बस्साम और फ़खर अदनान ने गीत पेश किए। मेहमान खुसूसी मलिक बिलाल और चौधरी अंसर जट थे। इस प्रोग्राम को रेहान मलिक, आसिफ भट्ट ब्रेक कंपनी से, जमजम रेस्टोरेंट, यासर दमदार से और स्कैनकॉम ने सपोर्ट किया। पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम और यूनाइटेड मीडिया फोरम के नुमाइंदगान ने शिरकत की और कवरेज की। निम्रा मेहर ने अपने मकबूल गीत पेश करके समा बांध दिया और हाजरीन बहुत लुत्फ अंदोज हुए। अंतिका लॉन्च में बेहतरीन इंतजाम किया गया था। लोगों के लिए सिटिंग और एंटरटेनमेंट के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। हाजरीन ने इस खूबसूरत और यादगार इवेंट को खूब इंजॉय किया और जद्दा ग्रुप की कारकर्दगी को बेहद सराहा गया। सामेईन ने सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते नजर आए कि जिन्होंने लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने के लिए ऐसे इवेंट करने की इजाज़त दी। यूं ये शानदार और पुरवकार प्रोग्राम रात गए जारी रहा।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर तहसील फिरोजवाला मियां गोहर के घर पर पुलिस का छापा। मियां गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर हैं। पुलिस की बारी नफरी ने मियां गोहर के घर पर ऐसे छापा मारा जैसे वे कोई दहशतगर्द हों। इस पर मियां गोहर का कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, कोई चोर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की आवाज़ है, हम हक और सच के आवाज़ के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मियां गोहर का ये भी कहना कि पाकिस्तान हमारा है, किसी के बाप का मुल्क नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। हम अपने कायद इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम हक और सच का साथ हमेशा देते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।